हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी स्वागत है रजनी राठी के व्लॉग में। और आज आप जो है मुझे पूरा व्लॉग में किचन में ही देखोगे, क्योंकि ये जो व्लॉग शूट किया था मैंने ना 2 दिन पहले शूट किया था। तो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा मूड अपसेट था और बहुत ज़्यादा मैं मतलब इतनी थकान हो गई थी, मेरे को इतना बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर भी अपना बॉडी को और मन को खुश करने के लिए कि भाई थोड़ा सा बॉडी एक्टिव रहे, तो मैं बेड पे से उठी और मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा खाते हैं, चाय वगैरह लेते हैं, क्योंकि खाली पड़े पड़े दिमाग, ना तो नींद आ रही थी और ना ही मैं अच्छे से मतलब रिलैक्स थी। तो मैंने सोचा चलो किचन में देखते हैं कुछ और चाय बना लेते हैं, साथ में चिप्स और अच्छी सी कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं, जिससे कि मेरे मन को भी मतलब एक मोटिवेशन सा मिले और जिससे मेरा मन भी खुश हो और मेरे को आधा पौना घंटा मेरा टाइम स्पेंड हो जाए अच्छे से, और मैं किसी और चीज़ के बारे में ना सोच के अच्छे से जो है चाय को एंजॉय करूं और फिर आराम से मुझे रिलैक्स होकर नींद आ जाए। तो जी, यहाँ पे मैं जो है चाय बना रही हूँ अपने लिए। साथ में मैंने जो आलू की चिप्स बनाई थी ना उस दिन, आपने देखा होगा 1-1.5 महीना पहले, वो चिप्स मैं बना रही हूँ। क्योंकि और वैसी चीज़ें तो मैं खाती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे नमकीन बिस्किट ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। पर हाँ, कभी कभी भूख लगती है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। पर खाली अभी फ़िलहाल चिप्स खाने का मन था, जिस पे नमक लगा के बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने एक तरफ चाय रख दी और एक तरफ जो है मैं अपनी थोड़ी सी चिप्स बना रही हूँ। तो फिर मैं उसके बाद अच्छी सी यूट्यूब पे वीडियो देखूँगी, किसी का व्लॉग देखूँगी, ताकि मेरे मन को अच्छा लगे और अपनी लाइफ को छोड़ के किसी और की लाइफ में थोड़ा सा झांका जाए कि क्या चल रहा है दुनिया में, कैसे कैसे लोग रहते हैं, लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, लोग किस तरह से अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सा जीने के लिए ना औरों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये लगे ना कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है, तो हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा खोज लेना चाहिए जिससे कि हमें हौसला मिले और थोड़ा सा अपनी लाइफ में भी हम फोकस कर सकें और हमें काम करने की हिम्मत भी मिले। तो भाई यहाँ पे चाय बन रही है। और पिछले व्लॉग में एक प्यारी सी फ्रेंड ने पूछा था कि क्या आपकी बहन भी व्लॉग बनाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरी बीच वाली बहन बनाती है, ज्योति, जो अम्बाड़ा में रहती है। पूजा व्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है पूजा को। सबको अपनी लाइफ में जो प्यारा है उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और काम करने की नीड सिर्फ उसी को होती है जिसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और जिसको लाइफ में कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना होता है। तो फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा आगे इसलिए स्पीड पे हूँ अपनी बहनों में, क्योंकि मेरा फ़िलहाल एक कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं था कि मैं जिसको पूरा करने के लिए अपने दिलो जान से मेहनत करना शुरू कर दूँ। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में जो है बच्चे पालने के लिए, घर में रोटियां बनाने के लिए पैदा हुई हूँ। पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम और आप लोगों ने मुझे इतना मतलब प्यार दिया, तो मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो है चेंज आने वाला है बहुत ज़्यादा, कुछ भी और भी ज़्यादा चेंज आने वाला है। फ़िलहाल तो ऐसा हो गया है कि ऐसा लगता है कि मेरा एक नया जन्म हुआ है, तब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। लोगों की नज़रें देखना, लोगों को ज़रिया सोचना मेरे बारे में, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। क्योंकि कुछ ऐसे टाइम था मेरे पास में जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, कि जिससे कि मैं आप सभी को बता पाऊँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे एक नई लाइफ मिली है जीने के लिए, कुछ करके दिखाने का मुझे जो है एक चांस मिला है। तो उसको मैं हल्के में नहीं लेना चाहती हूँ। और ना ही मैं, देखो, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो मुश्किलें ज़रूर आती हैं लाइफ में, परेशानियाँ बहुत आती हैं, पर सब चीज़ों को पार करके जब हम आगे निकल जाते हैं उसी को सक्सेसफुल एक लाइफ कहते हैं, उसी को जो है हैप्पी जर्नी और अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया कहते हैं। पर अभी फ़िलहाल ना मेरा कोई 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, और मुझे नहीं लगा कि मैं कर पाऊँगी व्लॉगिंग। अभी 2 दिन रेस्ट करती हूँ। तो फिर उस दिन हुआ ये कि
मैं रात को क्यों थकी पता है, मैं बहुत दिनों से, एक तो बॉडी का मेरा काफ़ी वेट बढ़ता ही जा रहा है, और फिलहाल तो इतना है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि 2 महीने मुझे उठने बैठने में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैं बता नहीं सकती आप सभी को, क्योंकि एक होता है ना कि किसी की हाइट ज़्यादा है वो एडजस्ट कर लेते हैं। मेरी हाइट बहुत कम है, मतलब ये लगा के चलो आप कि वेट ज़्यादा होने के कारण मैं अच्छे से ना तो वॉक कर पाती हूँ, और इस टाइम पे अब पेट भी काफ़ी बढ़ गया मेरा। पहले से मुझे लग नहीं रहा था पहले कि इतना ज़्यादा वेट भी बढ़ेगा और पेट का भी जो साइज़ इतना बढ़ जाएगा, पर अब 2 महीने में और ज़्यादा जो है बढ़ेगा। मैं रात को आराम से सो नहीं पा रही हूँ पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से, तो क्योंकि ना तो करवट लेके उठा जा रहा है मेरे से, और मैं कुछ भी जो है ना तो बच्चों से बात कर पा रही हूँ। हर टाइम बस या तो बेड पे स्ट्रेट लेटे रहो या फिर मुड्डे पे बैठूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। जब मुड्डे पे बैठती हूँ तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा मुड्डे पे नहीं बैठ पाती हूँ, और वॉक करती हूँ तो 10-15 मिनट मुश्किल से मैं खड़े रह पाती हूँ। तो या तो पूरा दिन मतलब ऐसे लेट के काटो। लेट के काटने का मतलब है कि सारा दिन सिर में इतना दर्द हो जाता है, लेटे लेटे छत को देखते रहो या फ़ोन देखते रहो, क्योंकि टीवी भी नहीं देख सकती। जो कमर की टेक लगाती हूँ तो उसमें पेट पे और बेबी पे इतना प्रेशर पड़ता है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो फिर मैंने एक बार मैं जो है फर्नीचर की शॉप पे गई थी, वहाँ पे मैंने एक चेयर देखी थी, तो मेरा मन था कि मैं उस चेयर को लूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 महीने के लिए लेऊँ या ना लेऊँ, मैं पैसे खर्च करूँ या ना करूँ। फिर आज रात को मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो बार बार मैं जब भी करवट लेती मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ देर उस चेयर पे लेटती तो शायद रिलैक्स रह पाती, क्योंकि ना वो एक इलेक्ट्रिक चेयर देखी थी मैंने, और उसका एक स्विच लगा हुआ साइड में, जिसको क्या रिक्लाइनर बोलते हैं चेयर को। स्विच से हम ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं चेयर को आराम से, जितना एडजस्टेबल अपने जो है बॉडी के हिसाब से। और टीवी वगैरह देखना, बच्चों से बात करना, फ़ोन पे बात करना, उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और आराम से जैसे बैठ के सब दिख रहा है, काम हो रहा है घर में या कुछ भी है, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था। तो मैंने पहले सोचा कि अब ज्योति से बात करती हूँ, ज्योति से कंसल्ट करूँगी बात करके। तो मैंने ज्योति को कॉल किया 1 बजे के करीब, उसने फ़ोन साइलेंट कर रखा था। फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़ा मेंटली प्रेशर सा हो रहा है दिमाग पे, तो इसीलिए मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए सोचा। मैं हस्बैंड जी को बिना अपनी ज़्यादा परेशानी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जब से भंडारे में से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनको कोई भी ऐसी मतलब अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत बता के इनको उठाना नहीं चाह रही थी। तो इनको तो मैं कभी भी ज़्यादा परेशान करती नहीं हूँ, अपने मन की बात बहुत कम शेयर करती हूँ किसी के साथ भी। मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं अच्छे से रहूँ और खुद ब खुद उसको कवर कर लूँ। कोई भी मेरे दिमाग में स्ट्रेस है या कोई भी मेरी प्रॉब्लम है, तब नहीं हो पाता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस ज्योति या पूजा से शेयर कर पाती हूँ, बाकी नहीं मैं कर पाती शेयर। और तो हस्बैंड जी सो रहे थे, उनको उठाना मैंने ठीक नहीं समझा। फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ, सुबह जाके मैं चेयर लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे को 2 महीने का टाइम निकालना है और आसान नहीं है, एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है मेरा। तो फिर फाइनली मैंने डिसीज़न ले ही लिया कि सुबह उठते ही मैं ज्योति से बात करके और पूजा को लेके साथ में चली जाऊँगी, क्योंकि मैं एक बार मन को ये लगता है कि किसी के साथ थोड़ा सा बात करके फ़ैसला ये लगे कि हाँ मैंने सही फ़ैसला लिया है। तो इसलिए मैंने कहा ज्योति से बात करके, तो फिर मैंने रात को सोच ही लिया था कि हाँ फाइनल कर लिया मैंने, सिर्फ मैं बताऊँगी कि मैं लेने जा रही हूँ, ठीक है। तो भाई आपने पूछा, मेरी जो है सिस्टर है ना, जो बीच वाली अम्बाड़ा में रहती है, वो सिस्टर मेरी जो है व्लॉगिंग करती है, पर कभी कभी डेली रूटीन का नहीं बनाती। कभी बाहर घूमने चले गए, मेरे पास आ गई बच्चे के साथ, या ऐसे जो है व्लॉगिंग कर लेती है कभी कभी। और जो पूजा जो है ज़्यादातर आप सभी देखते ही हो, मेरे साथ ही रहती है, दूसरे तीसरे दिन आ भी जाती है। तब मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको कॉल करके भी बुला लेती हूँ। तो वही
तो भी एक प्यारी सी फ्रेंड ने पूछा था कि आप कहाँ रहते हो। उनका बार बार में यही क्वेश्चन आ रहा था, कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं जो है रोहतक हरियाणा से और गांव नांदल की रहने वाली हूं, जो कि मेरे पापा की डेथ के बाद हम कुछ साल जो है रोहतक में रहे हैं। मतलब मेरी मम्मी रही है और उसके बाद हमने कुछ सालों तक गांव में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर मेरी मम्मी की डेथ भी वहीं पे हुई थी, रोहतक में ही। तो उसके बाद हम कभी गांव में गए नहीं। मैं तो मेरे पापा की डेथ के बाद कभी गांव में मतलब मुश्किल से 1 साल 6 महीने या रही होंगी। उसके बाद मैं कभी रुकी नहीं अपने गाँव में। तो और फिर आप सभी को बता दूं, मेरी शादी हो रही है हरिद्वार के पास, जो है छुटमलपुर कस्बा पड़ता है। यहाँ पे एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरी शादी हुई है यहाँ पे। और जो है मेरा सरनेम जो है राठी है, मेरे हस्बैंड का सरनेम जो है बड़सवाल है। काफ़ी सवाल रहते हैं आप सभी के, तो मैंने अपना सरनेम जो है अपने नाम के पीछे से हटाना या मतलब हस्बैंड जी का लगाना, जो कि मैं अपने नाम के साथ हमेशा रजनी राठी ही लगाती हूँ। मुझे कुछ जो है अच्छा लगा तो अपना ही लगाया मैंने, कभी हस्बैंड जी का, क्योंकि ये खुद ही नहीं लगाते, ये सिर्फ़ और सिर्फ खाली नाम से ही जाने जाते हैं। जो कि इन्होंने साध पंथ ले रखा है, साध सत्संग ले रखा है। तो ये कभी भी अपना जो है सरनेम ऐसे शो नहीं करते, ये सिर्फ़ और सिर्फ खाली नाम लिखते हैं अपना। तो मैंने अपना नाम जो है अपनी आईडी का नाम और अपना जो है सरनेम अपने पापा का ही यूज़ किया है हमेशा, और चाहती भी हूँ कि लोग मुझे जो है मेरे पापा के सरनेम से ही जाने। तो भैया आप सभी से मैं प्यारी प्यारी बातें करूँगी। और कल हम जाएंगे चेयर लेने सहारनपुर, तो नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आप सभी से अपनी जर्नी शेयर करूँगी, शादी की जर्नी, मेरी शादी कैसे हुई, मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और ये बेबी मैंने जो है क्यों किया, क्या बात हुई थी, और इतने दिनों तक मैंने सबसे छुपा के क्यों रखा, इसका भी रीज़न मैं आप सभी से बताऊँगी। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसे खुश हूँ मुझे सिर्फ वो फ़र्क पड़ता है। मेरी फैमिली कैसे खुश है वो मुझे फ़र्क पड़ता है। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचें, मुझे जो करना है मैं वही करके रहती हूँ। और जब लोग मेरे ख़िलाफ़ होते हैं, मुझे पता लग जाता है कि मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ इतने लोग हैं, तो मेरा फ़ैसला और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस मामले में। मैं पीछे नहीं हटती कभी भी। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है पिछले कुछ 6-7 महीने में। और बात ऐसी है, देखो मैंने कुछ भी पहले की व्लॉगिंग में आप सभी को बताया ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मैंने अपनी जर्नी शेयर की है 3rd मंथ 1st मंथ। अगर मेरा कुछ ऐसी प्लानिंग होती तो शायद मैं आप सभी से पहले के व्लॉग भी शेयर करती, मैं स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताती। पर मुझे लगा कि मैं अभी ये बात आप सभी को नहीं बता सकती हूँ, तो इस वजह से ही मैंने इसको जो है बात को छुपाया। तो बाकी की बात मैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। और कैसा लगा आज आपको, मैंने बोर तो नहीं कर दिया है। बहुत लेडीज़ बोलते हैं कि बातें करके ही निकाल देते हो आप लोग को, तो भाई बातें ही होती हैं यहाँ पे। आप बताओ, मैं ऐसी मतलब बाहर घूमने वाली तो हूँ नहीं। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं कभी भी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ कि मैं आप सभी को कहीं प्लेस दिखा रही हूँ, कहीं ऐसी जगह जा रही हूँ जो आप सभी सोचो कि हमने नहीं देखी हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हाउस की व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, अपने घर के खाने पीने के बारे में बताती हूँ। तो मेरा व्लॉगिंग का जो है एक यही मोटिव है कि मैं आप सभी से अपने जो है मन की बातें शेयर करूँ।